सो अगर तुम भी 14 से लेकर 20 साल के हो तो ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए। सो देखो यार, इस एज को हम कहते हैं टीन एज या फिर अर्ली एडल्टहुड। इस एज में हमारी बॉडी ओवरऑल ग्रो हो रही होती है, हमारा माइंड ग्रो हो रहा होता है, और ये जो एज होती है ये हमारे फ्यूचर लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा मुझे बोलेगा ना कि किसी बंदे की लाइफ को प्रेडिक्ट करना है कि ये बंदा फ्यूचर में क्या करेगा, सो मैं इसकी 14 से लेकर 20 साल की लाइफ देखूंगा कि इस बंदे ने 14 से लेकर 20 की उम्र में क्या किया था, और इससे मैं डेफिनेटली प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ये बंदा फ्यूचर में सक्सेसफुल बनेगा या नहीं बनेगा। पहली बात तो स्टडीज़ को मैनेज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हमारे जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं वो स्टडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा तुम्हें फोर्स करते हैं कि तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, इवन रिलेटिव्स भी पढ़ाई का पूछते हैं। लाइक अगर तुम कभी कभी भी किसी वेडिंग वगैरह में जाओगे, किसी की शादी वगैरह में जाओगे, तुमने नोटिस किया होगा कि रिश्तेदार तुम्हें ये पहले तो ये पूछते हैं कि कौन से स्टैंडर्ड में हो, पढ़ाई कैसी चल रही है, यही पूछते हैं। ठीक है, इसलिए पढ़ाई जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें स्टडीज़ को मैनेज करना है। उसके साथ साथ सेकंड चीज़ है जिम। जिम जाना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें रेगुलरली वेट्स लिफ्ट करने, क्योंकि जिम जाओगे ना तो तुम्हारे जो बोन्स होंगे वो थिकर हो जाएंगे, तुम्हारे मसल्स बड़े होंगे। एंड देखो, मोर मसल इक्वल टू मोर रिस्पेक्ट। ठीक है, अगर तुम्हारी एक एस्थेटिक फिजिक होगी तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट ज़्यादा करेंगे। इसलिए तुम्हें अपनी एस्थेटिक फिजिक को डेवलप करना है, तुम्हें मसल गेन करना है, एंड तुम्हें जिम रेगुलरली जाना है। ठीक है, हफ्ते में 3-4 बार तो एटलीस्ट जाना ही जाना है जिम। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड चीज़ है लुक्स मैक्सिंग। सो देखो यार, ये एक ब्रूटल ट्रूथ है कि लुक्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, अगर तुमने वो क्लिप्स देखी होंगी जिसमें एक बंदा होता है जो कि उतना अच्छा नहीं दिखता, और वो लड़कियों को जाकर सिर्फ हाय बोलता है। सो लिटरली लड़कियां उसको भाव तक नहीं देती, लिटरली उसके सामने से साइड से निकल जाती है। लिटरली तुमने वो वीडियोस देखे होंगे जिसमें बंदा उतना अच्छा नहीं दिखता, ऐसा सिर्फ हाय बोलता है, एंड हाय बोलने पे भी भाई वो कुछ रिएक्ट नहीं करके सीधा से निकल जाती है। हाँ मतलब कुछ कुछ बंदियां होती है जो एक्चुअली थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन करती है, लेकिन मोस्टली जो होती है वो सीधा से निकल जाती है। क्योंकि वो बंदा उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता। वही अगर कोई बंदा अच्छा दिखता है तो उसको सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं, उसको सब लोग ज़्यादा अच्छे ट्रीट करते हैं। तो इसलिए लुक्स को इम्प्रूव करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन मैंने भी अपने लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। आई नो मैं बहुत मॉडल नहीं दिखता हूँ, लेकिन स्टिल मैंने अपने लुक्स को इम्प्रूव किया। ठीक है, तुम्हें भी कोई मॉडल नहीं बनना है, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट बेसिक अपनी ग्रूमिंग वगैरह पे ध्यान देना है, एंड अपने स्किन केयर पे ध्यान देना है। ठीक है, बेसिक तुम्हें अपना फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बेसिक एक स्किन केयर रूटीन को डेफिनेटली तुम्हें फॉलो करना है। चौथी चीज़ है, तुम्हें कोई स्किल्स के ऊपर वर्क करना है। अब वो स्किल्स जो है वो तुम्हारे फ्यूचर के जो भी तुम करने वाले हो, फॉर एग्जांपल तुम एक लाइक डेटा के रिलेटेड फील्ड में जा रहे हो, सो तुम्हें एआई वगैरह एंड ऑल जो भी स्टफ होता है उसके रिलेटेड तुम्हें आना चाहिए। या फिर तुम्हें वीडियो एडिटिंग, तुम्हें एक बेसिक स्किल है जो कि आनी चाहिए सबको। ठीक है, कैमरा के सामने कैसे बात करते हैं, जैसे कि मैं कैमरा के सामने बात करने वाले स्किल्स पे अभी फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, सो वैसे ही तुम्हें कोई ना कोई एक पर्टिकुलर स्किल को पकड़ना है एंड उसके अंदर महारत हासिल करनी है। ठीक, सो ये जो चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ से तुम फ्यूचर में पैसा भी कमा सकते हो। एंड स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे पास डिग्री हो या ना हो, ठीक है, अब मैं डिग्री की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास स्किल्स होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में स्किल्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ है वो है तुम्हें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट ज़रूर सीखना है। इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, गिटार वगैरह तुम सीख सकते हो, जो कि एक काफ़ी सही चीज़ है। ठीक है, तुम्हारा देखो होता क्या है, हमारी लाइफ में हम जो भी कर रहे हैं हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। लाइक तुम फॉर एग्जांपल मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा हूँ, समझ रहे हो, ये हो क्या रहा है, ये यहाँ पे मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कंटेंट को पूरा बस कंज्यूम करे जा रहा हूँ। ठीक है, सो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे मैं सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं कुछ क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। जब तुम अपना लाइक गिटार वगैरह बजाते हो, लाइक तुम कंटेंट क्रिएशन करते हो, ये सब चीज़ जब तुम करते हो ना, तो एक्चुअली तुम क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, उसमें एक्चुअली तुम्हारा दिमाग जो हो रहा है वो यूज़ हो रहा है। सो इसलिए स्किल्स सीखना एंड गिटार वगैरह जैसी जो स्किल्स होती है वो भी सीखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम्हारा जो ओवरऑल दिमाग होता है, अभी ये जो एज है तुम्हारी, इसके अंदर तुम्हारा दिमाग सबसे ज़्यादा शार्प होगा। सो इसलिए तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें ओवरऑल अपने जितने भी स्किल्स है उस पर फोकस करना है। उसके साथ साथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि तुम्हें बहुत रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं ना, वो देखो, कोई भी अगर तुम्हें नए दोस्त बनाने होंगे उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अगर फीमेल फ्रेंड्स बनानी उसके लिए इंपॉर्टेंट, गर्लफ्रेंड बनानी उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसलिए तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली आनी चाहिए, क्योंकि देखो तुम लुक्स इंप्रूव करोगे, बॉडी इंप्रूव करोगे, स्किल्स अच्छे सीखोगे, पैसा कमा लोगे, लेकिन अगर तुम्हें बात नहीं करने आती है, तुमने वो मीम भी देखा होगा, लड़कों को तो बात करने नहीं आती। वो मीम एक्चुअली में एक सच चीज़ है, क्योंकि एक्चुअली मोस्ट ऑफ द लड़कों को अच्छे से बात करने नहीं आती, और कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोग तुम्हें अच्छे ट्रीट कब करेंगे, जब तुम लोग से बात कर रहे हो। अगर कोई बंदा अच्छा दिखता है, सब चीज़ अच्छी है,
लेकिन वो सिर्फ घर में बैठा हुआ है, वो किसी से बात नहीं करता, तो उसका फायदा ही क्या हुआ लुक्स इंप्रूव करने का? क्योंकि जब तक लोग से वो बात नहीं करेगा, तब वो लोग, जब वो लोग से बात करेगा तभी लोग उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे, तभी तो उसको लुक्स का एक्चुअल में बेनिफिट मिलेगा। समझ रहे हो? सो इन सब चीज़ों पे फोकस करो, ठीक है। इसके साथ साथ तुम कोई ना कोई मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल कराटे, टाइक्वांडो, एमएमए, बॉक्सिंग, ये जितने भी अलग अलग जो मार्शल आर्ट्स होते हैं ना, इनके ऊपर तुम अपनी पकड़ बनाओ, एटलीस्ट बेसिक सीखो। क्योंकि देखो, अगर तुम्हारा कभी कॉलेज वगैरह में फाइट हो जाता है, फिर कभी भी वहाँ फाइट वाला सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे तुम्हें अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा, सो उस टाइम पे तुम करोगे क्या? सो इसलिए बेसिक जो फाइटिंग स्किल्स होती है वो तुम सीख लो, लाइक बेसिक कुछ ना कुछ तुम सीख लो, ठीक है। बेसिक जो मूव्स होते हैं कि मतलब अब देखो, तुम्हें कोई लड़ाई नहीं करनी है, तुम्हें जस्ट इतना आना चाहिए कि तुम सामने वाले को नॉक डाउन कर सकते हो और वहां से सिचुएशन से भाग सकते हो, निकल सकते हो, ठीक है। तुम्हें वहां पे खड़े होकर तुम्हें उसको एकदम पूरा एमएमए जैसे मारते, एकदम खून निकलने तक मारते हैं, एमएमए जैसे मारते हैं वैसे उसको मारना नहीं है, तुम्हें जस्ट उसको नॉक डाउन करना है, जस्ट निकलना है उस सिचुएशन से। सो इसलिए फाइटिंग स्किल्स आना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज है कि तुम्हें अपनी स्लीप एंड डाइट पे फोकस करना है। देखो, स्लीप जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। 8 से 10 घंटे की स्लीप तुम्हें रोज एटलीस्ट लेनी है, क्योंकि स्लीप में तुम्हारी बॉडी रिकवर होगी, तुम्हारी बॉडी ग्रो होगी। सो इसलिए स्लीप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी हाइट वगैरह भी इस एज में ग्रो हो रही है, तो इसलिए स्लीप पे भी फोकस करो। नेक्स्ट चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारी डाइट। डाइट में तुम्हें बेसिकली अपना प्रोटीन इंटेक जो होता है वो कंप्लीट करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरा वेट 60 kg है, सो मैं उसका इंटू 2 खाऊंगा, यानी कि 120 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, इतना मेरी डाइट में होना चाहिए। साथ साथ जितने भी मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, उनकी कोई डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। सबसे जो कॉमन डेफिशिएंसी होती है इंडियंस में वो है विटामिन D3 की। सो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी के लिए देखो, तुम सनलाइट ले सकते हो, सनबाथ ले सकते हो। अगर तुम्हारे एरिया में प्रॉपर सनलाइट सनबाथ नहीं है, तो तुम कर क्या सकते हो बेसिकली कि तुम विटामिन D3 के जो कैप्सूल्स होते हैं उनको तुम्हें खाना है। बेसिकली मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सो बेसिकली ऐसी कुछ गोली आती है विटामिन D3 की, देख सकते हो। सो ये जो गोली होती है ये तुम्हें कंज्यूम करनी है हफ्ते में एक बार, ठीक है। इससे बेसिकली तुम्हारी विटामिन D3 की डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखो, तुम्हें करना क्या है ना कि तुम्हारा जो भी रूटीन होता है उसको एक फिक्स रखना है एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी। तुम्हें अपनी डाइट पे फोकस करना है, स्लीप पे फोकस करना है, लुक्स मैक्सिंग करनी है, जिम करनी है, पढ़ाई करनी है, तुम्हें कोई मार्शल आर्ट्स, कोई स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंस्ट्रूमेंट, ये सब जितनी भी चीजें मैंने बताई सबको एक साथ लेके चलना है। आई नो फॉर यू इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। टीनेज ईयर्स में सच बताओ तो इतना ज्यादा फोकस करना जो होता है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तुम काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हो, इंस्टा वगैरह एंड ओवरऑल जितने भी होते चीजें, उससे तुम काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हो, ठीक है। आज के ज़माने में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एंड कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है एंड डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए तुम्हें कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना होगा एंड अपने ऊपर वर्क करना होगा, तब जाके तुम एक्चुअली में अपने एडल्ट लाइफ में कुछ कर पाओगे। एंड हाँ, ये चीज़ को ध्यान में रख लेना कि तुम किसी भी बंदे को देख के इन्फ्लुएंस मत हो जाओ कि ये बंदा तो भाई इतना ये कर रहा है, मैं इतना नहीं कर पा रहा। बेसिकली कंपैरिजन मत करो कि ये बंदा इतना कर रहा है, मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हें अपना जितना हो सकता है उतना बेस्ट देना है एंड ट्राई करना है कि रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके तुम काम बढ़ाओ, रोज रोज तुम थोड़ा थोड़ा करके अपना लाइक स्टडी का टाइम बढ़ाओ, कंटेंट क्रिएशन का टाइम बढ़ाओ, कोई जो स्किल्स प्रैक्टिस कर रहे हो उसका टाइम हल्का हल्का करके बढ़ाओ। एक ही दिन में तुम सब कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम एक्चुअली में तुम्हारा रूटीन प्रॉपर सेट हो जाएगा, जिसमें तुम एकदम प्रॉपरली सब चीज को एक साथ तुम मैनेज कर पाओगे, ठीक है। लेकिन वो डे 1 में नहीं होएगा, लेकिन 1 डे जरूर होने वाला है, ठीक है। सो इससे धीरे धीरे करके अपने हैबिट्स को लेके आओ जिंदगी में, ठीक है। एक साथ तुम पूरा प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं कर सकते। सो इसलिए आज की इस वीडियो के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टू सी एवरीवन, बाय बाय।